नमस्ते दोस्तों। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। दूसरों की सफलता देखकर हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। हम अपने सपनों पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी परिस्थितियाँ होती हैं? नहीं, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है खुद पर विश्वास की कमी। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सिखाएगी कि जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदन नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। नंदन मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों की जितना योग्य नहीं है। गांव के कई लड़के व्यापार में सफल हो रहे थे और कुछ लोग धनवान बन चुके थे। कुछ लोग सम्मान पा रहे थे, लेकिन नंदन जहाँ था वहीं का वहीं था। धीरे धीरे उसने अपने बारे में नकारात्मक बातें सोचना शुरू कर दिया। वह खुद से कहता, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे भाग्य में शायद सफलता लिखी ही नहीं है। इन विचारों ने उसके मन को कमजोर बना दिया। एक दिन गांव में खबर आई कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आ रहे थे। नंदन ने सोचा, शायद बुद्ध मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके। अगली सुबह वह बुद्ध के पास पहुंचा। वह उनके चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं सफल हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं दूसरों से कम हूँ। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। अगले दिन बुद्ध नंदन को लेकर घने जंगल में चले गए। काफी देर चलने के बाद वे एक विशाल हाथी के पास पहुंचे। हाथी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह एक पतली रस्सी से बंधा हुआ था। नंदन हैरान रह गया। उसने पूछा, भगवान, यह हाथी इतनी आसानी से रस्सी तोड़ सकता है, फिर भी यह क्यों बंधा हुआ है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि जब यह छोटा था तब इसे इसी रस्सी से बांधा गया था। उस समय इसने बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सी नहीं तोड़ पाया। धीरे धीरे इसे विश्वास हो गया कि यह रस्सी नहीं टूट सकती। आज इसमें ताकत है, लेकिन विश्वास नहीं। नंदन चुप हो गया। बुद्ध बोले, पुत्र, तुम भी इसी हाथी की तरह हो। तुम्हारी असली कैद तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। नंदन के मन में पहली बार एक नई रोशनी जगी। बुद्ध ने आगे कहा, संसार का हर महान व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन वे इसीलिए सफल बने क्योंकि उन्होंने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। जिस दिन मनुष्य खुद पर विश्वास खो देता है, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है, और जिस दिन वह खुद पर विश्वास कर लेता है, उसी दिन उसकी जीत शुरू हो जाती है। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी बड़ी चट्टानों से टकरा रहा था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि नदी समुद्र तक कैसे पहुंचती है? नंदन बोला, लगातार बहते रहने से। बुद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल। नदी को भी चट्टानें रोकती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं है। वह अपना रास्ता बना लेती है। सफलता भी उसी को मिलती है जो रुकता नहीं है। नंदन ने पूछा, भगवान, सबसे कठिन लड़ाई कौन सी है? बुद्ध बोले, स्वयं के मन से लड़ाई। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अपने डर, आलस्य और संदेह को जीतना कठिन है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह जीवन को जीत लेता है। बुद्ध ने जमीन से एक छोटा बीज उठाया। उन्होंने कहा,
क्या तुम जानते हो कि इस छोटे बीज में क्या छिपा हुआ है? नंदन बोला, एक पेड़। बुद्ध बोले, नहीं, केवल पेड़ नहीं, हजारों फल, लाखों पत्तियां और अनगिनत नए बीज। लेकिन यह सब तभी संभव है जब बीज खुद पर विश्वास करके मिट्टी के अंधकार को सहन करे। यदि बीज डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उस दिन नंदन जब घर लौटा तो उसकी परिस्थितियां नहीं बदली थी। उसका घर वही था, उसकी गरीबी वही थी, लेकिन उसकी सोच बदल चुकी थी। अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया। अब उसने नई चीजें सीखना शुरू कर दी। अब वह हर सुबह उठकर आईने में खुद को देखता और कहता, मैं अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी कमजोरी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया। वह पहले की तरह छोटी छोटी असफलताओं से टूटता नहीं था। यदि कोई काम बिगड़ जाता तो वह निराश होने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करता। गांव के लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, यह लड़का बड़े बड़े सपने देखता है। कुछ लोग हंसकर कहते, गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। पहले नंदन इन बातों से दुखी हो जाता था, लेकिन अब उसे बुद्ध की बात याद आती, दूसरों की राय तुम्हारी वास्तविकता नहीं होती। और वह अपने लक्ष्य पर ध्यान देता रहता। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। कई परिवारों के सामने भूख की समस्या खड़ी हो गई। नंदन के परिवार की स्थिति भी खराब हो गई। उसके माता पिता चिंतित रहने लगे। माँ की आंखों में आंसू रहने लगे। एक रात उसके पिता बोले, बेटा लगता है हमारा भाग्य ही खराब है। नंदन कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, पिताजी, शायद यह समय हमें मजबूत बनाने आया है। यदि हम हिम्मत हार गए तो हम सचमुच हार जाएंगे। अगले दिन से नंदन गांव के लोगों की मदद शुरू कर दी। वह कुएं साफ करवाने लगा, नए जल स्रोत खोजने लगा, लोगों को एकजुट करने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया। कठिन समय में पहली बार लोगों ने उसके नेतृत्व क्षमता देखी। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति नंदन के पास आया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे पास न धन है न कोई बड़ा पद, फिर भी लोग तुम्हारी बातें क्यों मानते हैं? नंदन मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि अब मुझे खुद पर विश्वास है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है उसकी बातों में शक्ति आ जाती है, और जो खुद पर संदेह करता है उसकी बातों में प्रभाव नहीं रहता। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी बात सुनकर प्रभावित हो गया। कई वर्ष बाद नंदन फिर से गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास था। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्र, अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नंदन ने उत्तर दिया, भगवान, अब मुझे पता चल गया है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं था। वह मेरा डर था, वह मेरा संदेह था, वह मेरी नकारात्मक सोच थी। बुद्ध प्रसन्न हुए। उसने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने अंदर के डर को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी आधी जीत हो जाती है। बुद्ध नंदन को एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां से पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नंदन बोला, गांव, खेत, नदी और जंगल। बुद्ध बोले, जब तुम नीचे थे तब तुम्हें केवल रास्ते की बाधाएं दिखाई देती थी, लेकिन ऊंचाई पर आने के बाद तुम्हें पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। जीवन भी ऐसा ही है। जब मनुष्य डर और चिंता में फंसा रहता है तब उसे केवल समस्याएं दिखाई देती है, लेकिन जब उसका दृष्टिकोण ऊंचा हो जाता है तब उसे
अवसर दिखाई देने लगते हैं। समय बीतता गया। नंदन लगातार मेहनत करता रहा। उसने नए कार्य शुरू किए, लोगों को रोजगार देना शुरू किया, गरीब बच्चों को शिक्षा में सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सफलता मिलने के बाद भी वह विनम्र बना रहा, क्योंकि उसे याद था कि कभी वह भी खुद पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव के युवाओं ने नंदन से पूछा, हमें जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी चाहिए? नंदन ने कहा, यदि तुम अपने सपनों पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। यदि तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचानोगे तो दुनिया भी नहीं पहचानेगी। हर महान उपलब्धि की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है और हर बड़ी हार की शुरुआत आत्म संदेह से होती है। इसलिए परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, खुद पर विश्वास कभी मत खोना। दोस्तों, दुनिया आपको तब तक कमज़ोर समझेगी जब तक आप खुद को कमज़ोर समझते रहोगे। लोग अपनी सीमाएं बताएंगे, परिस्थितियाँ आपको डराएंगी, असफलताएं आपको रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन याद रखिए, शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह सबसे बड़ा होता है। वह राजा इसलिए होता है क्योंकि उसे खुद पर विश्वास होता है। आपके भीतर भी असीम शक्ति छिपी हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। जिस दिन आपने अपने डर से ऊपर उठकर खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता के लिए धन चाहिए, साधन चाहिए, भाग्य चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन यदि आप खुद पर विश्वास कर ले, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाएगा। याद रखिए, बीज को वृक्ष बनने से पहले अंधेरे में संघर्ष करना पड़ता है। नदी को समुद्र तक पहुंचने से पहले चट्टानों से टकराना पड़ता है और इंसान को सफल बनने से पहले अपने डर को हराना पड़ता है। इसलिए आज से खुद से कहिए, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे खुद पर विश्वास है। और विश्वास मानिए, जिस दिन आपने खुद पर विश्वास कर दिया, उस दिन आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे खुद पर विश्वास है। धन्यवाद।